हे कॉमर्शियल्स, सो क्लास 11th एग्जाम्स खत्म हो गई है और हम अपने करियर के एक स्टेप पास आ गए, मतलब हम क्लास 12 पे आ चुके हैं। क्लास 12 के बाद हमारे करियर का बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, हमको क्या करना। तो क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले ही हमको ये चीज़ पहले से क्लियर होनी चाहिए कि हमको फ्यूचर में करना क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अपना क्या करते हैं, पूरे प्लान को, पूरे रूटीन को सेट करते हैं। क्लास 12 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो क्लास 12 में अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द स्कूल तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट रहेंगे। वो स्कूल डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट होते हैं, किसी स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी कर देते हैं। जो तुम्हारे 3 बेसिक सब्जेक्ट्स या मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वह तुम्हारा पहला अकाउंट्स होता है, दूसरा है तुम्हारा बिजनेस स्टडीज, तीसरा है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, फोर्थ होता है तुम्हारा इंग्लिश, फिफ्थ होता है फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस, या तुम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो। तो यहाँ पे देखते हैं हम अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स में तुमको क्या क्या पढ़ना रहेगा। अकाउंट्स में अगर तुम टीएस की बुक फॉलो करते हो तो तुम्हारे पास 3 वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। 3 वॉल्यूम में तुम्हारे पास 3 वॉल्यूम में कितने सब चैप्टर्स हैं उसको हम देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्यूम 1 में 2 चैप्टर्स होते हैं। पहला होता है तुम्हारा एनपीओ, दूसरा होता है तुम्हारा पार्टनरशिप। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना पड़ता है कि जो नॉन प्रॉफिट बिजनेस होते हैं या जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो करते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। दूसरा तुम्हारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप के फॉर्म में कर रहा है तो वो किस तरीके से क्या क्या अकाउंटिंग वहां पर जरूरत पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पार्टनरशिप है सेकंड चैप्टर, ये एक्चुअल में बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहला होता है तुम्हारा। सेकंड है तुम्हारा गुडविल हमारा सेकंड है। थर्ड होता है तुम्हारा जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं चेंज इन पीएसआर, हम इसको बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। फोर्थ आता है तुम्हारा एडमिशन। अगर कोई नया पार्टनर को हमको एडमिट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, तो होगा तुम्हारा एडमिशन। फिफ्थ है तुम्हारा रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर हमको छोड़ के जा रहा है तो क्या होगा। साथ ही साथ इसमें डेथ भी होता है। ये 2 चैप्टर्स अलग अलग है बट बहुत सिमिलर होते हैं, रिटायरमेंट और डेथ। एंड लास्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा डिसोल्यूशन। यहाँ पे होता है कि फर्म को किस तरीके से बंद करना चाहिए। अगर पार्टनर्स मिलकर चाहते हैं कि फर्म को बंद कर दे या पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है तो कैसे बंद किया जाता है, ये डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए तुम्हारे यहाँ पे, ये 6 और ये एनपीओ 7 चैप्टर से तुम्हारे। अगर वॉल्यूम 2 की हम बात करें तो वॉल्यूम 2 में कंपनी अकाउंट है। ये तुम्हारा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में जो तुम्हारा पहला रहता है वो है तुम्हारा शेयर्स के बारे में। इस शेयर्स को किस तरीके से हम इशू करते हैं, शेयर्स को इशू करने का तरीका क्या रहेगा, और उसके अंदर और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं वो रहेगा। सेकेंड है तुम्हारा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इशू करने का तरीका क्या है, ये एक रहेगा तुम्हारा इशू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर एक चैप्टर है। दूसरा तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर तुम्हारा एक चैप्टर। सिर्फ यहाँ इतना ही है। थर्ड आते हैं वॉल्यूम 3 पे। वॉल्यूम 3 थोड़ा सा तुम्हारा थ्योरेटिकल भी रहेगा एंड प्रैक्टिकल भी साथ में। वॉल्यूम 3 में सबसे पहला है तुम्हारा वो है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या रहता है, हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हम क्लास 11th में पढ़े हैं, वो होता है हमारा फॉर प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए। यहाँ पे हमको पढ़ना है कंपनीज के लिए या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो तुम बिजनेस स्टडीज में पढ़े हुए रहोगे। तो कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, ये कंपनी लॉ में ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस तरीके से बनाना चाहिए, वो फॉर्मेट दिया हुआ है। तो वो फॉर्मेट याद रखना पड़ता है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। सेकेंड है तुम्हारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या रहता है, ये तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कुछ रेशियोज निकालते हैं ताकि हमको पता चले कि इस बिजनेस का या इस फर्म का या इस कंपनी का क्या पोजीशन है, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और क्या पोजीशन पे। ये चीज यहाँ पे रेशियो एनालिसिस हमको सिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जज किस तरीके से किया जाएगा। फिर तुम्हारा जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है वो है तुम्हारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ये तुम्हारा 2 दिन का टॉपिक है, जिससे 5 मार्क का 100% आता है एंड बहुत इजी रहता है। ये तो सबसे लास्ट में इसको किया जाता है। एंड तुम्हारा लास्ट है CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तुम्हारा अकाउंट्स का ये सिलेबस है। तो इतनी सारी चीजें हमको पढ़नी रहेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में। कल से मैं इसके वीडियोस अपलोड करूंगा जो तुम्हारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि वॉल्यूम 1 में सेकंड चैप्टर है। तो कल से डेली एक वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा मैं। तुम्हारा काम है वीडियोस को देखना, कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछना एंड घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे
तो तुम कहीं भी पढ़ लो, किसी के पास भी पढ़ लो, तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से क्या होता है, दिमाग में चीजें बैठती है, वो तुमको याद होती है, तुमको समझ में आता है, तुमको डाउट्स नहीं क्रिएट होते हैं। तो सबसे जरूरी है तुम उसको देखो, समझो एंड फिर इसको प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। फिर आता है अपन बीएसटी पे। बीएसटी में 12 चैप्टर्स है। बीएसटी में टोटल 12 चैप्टर्स है, तो जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ही बुक रहती है, तुम चाहो तो संदीप गर्ग की बुक ले लो या पूनम गांधी की बुक ले लो, दोनों अच्छी रहती है। इकोनॉमिक्स में 2 चीजें हैं, एक है तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी जो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट हिस्ट्री की जैसा होता है, पूरा प्योर थ्योरी है, कोई लॉजिकल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रट्टा मारना रहता है। एंड दूसरा है तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स तुमने 11th में माइक्रो पढ़ा हुआ था। माइक्रो जो होता है छोटे लेवल पे होता है, मैक्रो एक पूरे इकोनॉमी को लेकर होता है, पूरे होल ऐसे इकोनॉमी को हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा सिलेबस ऑफ क्लास 12, हमको ये सब चीजें यहाँ पे पढ़नी रहेंगी। कल से तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा। सो रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।